हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन चल रही है उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए ये एक गाइडेंस ओरिएंटेड रीडिंग है, गाइडेड रीडिंग है। यानी कि आपको आजकल किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ये इस तरह की रीडिंग है कि आप लव सिचुएशन में हैं, स्पाउस सिचुएशन में हैं, अफेयर में हैं, शादीशुदा हैं, फैमिली में हैं, काम में हैं, बिजनेस में हैं, करियर में हैं। कोई टाइटल नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि आपको किस पे भरोसा आजकल आपको किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनालिटी ट्रेट, साइंस, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू ही बताऊंगी, नंबर्स बताऊंगी, छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स बताऊंगी। आपने खुद गेस करना है, और अगर आप उसके बावजूद भी ना समझ सकें तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, ताकि आपको गाइडेंस भी मिल जाए, एडवाइस भी मिल जाए और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। बहुत सारे लोगों को सिंगल क्वेश्चन के थ्रू ही बहुत गाइडेंस मिल जाती है, जिस भी सिचुएशन में वो लोग स्टक होते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपको आजकल आपको किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला ही कार्ड एंजाइटी का आया है, नंबर 18। केयरिंग कनेक्शन। जब मैंने डेक उठाया था और डेक का बिल्कुल बॉटम उठाया था तो ये कार्ड आया था, और बीच में इतनी दफ़ा शफल किया उसके बावजूद ये कार्ड आ गया। नंबर 14, आपको किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आर्कीएंजल, 5th चक्रा, आर्कीएंजल गैब्रियल, ठीक है। ये तो खैर अब गैब्रियल है या ज़बानों में फ़र्क होता है, लेकिन हमेशा से जो कहते हैं, खैर इसको मैं यहाँ कोट नहीं करूँगी क्योंकि ये सब तमाम उन चीज़ों से बालातर है। नंबर 39, आपको आजकल किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं वैसे स्ट्रेट अवे यहाँ पर देख सकती हूँ कि आजकल आपको अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब लोग कहेंगे पार्टनर पे कौन भरोसा ना करने की बात कहेगा। वो इसलिए कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं इस रिश्ते को लेकर। ये एक ऐसा रिश्ता बनता चला जा रहा है जो आपको कंफर्ट देने के बजाय स्ट्रेस और एंजाइटी ही दे रहा है। आप सोचते रहते हैं, इसके मुतालिक सोचते रहते हैं, और जब आप अपने इस पर्सन के साथ होते हैं तब आपको कुछ भी नहीं समझ में आता। आपको लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। और कभी कभार आप जब कभी भी अपना कोई कंसर्न इस बंदे के साथ या बंदी के साथ शेयर करते भी हैं तो ये बंदा बहुत बोल्ड है कम्युनिकेशन में, या तो ये बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा, या फिर ये इतना कम्युनिकेशन में क्लियर है कि आपको लगता होगा कि मेरी शायद ओवर थिंकिंग है या बिल्कुल प्री एंजाइटी फेज़ है, मैं प्री एजम्पशंस में बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आप किसी बहुत ही कंसर्न्ड पर्सन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट और शेल्टर देने की कोशिश कर रहा है, और ये सिर्फ बड़बोलियाँ कर रहा है, इतना तो मुझे है। इसका एहसास आपको तब होता होगा जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी गैदरिंग में गए और आपको इस पर्सन के साथ इसका आमना सामना हुआ, आप लिटरली पार्टनर्स हैं, अफेयर में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं। तब जब आप इससे डिटैच होते होंगे, वापसी होती होगी, आप अकेले बैठते होंगे, तो आपको
बेचैनी रहती होगी, विच इज़ अ बिग साइन कि कुछ है जो आपके माइंड में खटक रहा है, कोई चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई ऐसी चीज़ जो आपने सेंस कर ली है और आप इससे बहुत कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को पूछ भी चुके हैं, लेकिन इसने आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करके, कोई चीज़ एज अ प्रूफ दिखा के, कोई ऐसा जादुई करिश्मा दिखाकर, कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसा बोल के, कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू कुछ ऐसा किया है कि आप चुप हो गए। तो इसमें आप और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या मैं ट्रस्ट करूं इस पर, ना ट्रस्ट करूं, क्या, क्यों मुझे इत्मीनान नहीं आ रहा। मतलब आपकी कुछ इस तरह की कैफियत हुई हुई है। ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखता है, आपको गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा देता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ला कर देता है। जिस भी नौयत का कनेक्शन है आपका, केयरिंग कनेक्शन है आपकी लाइफ में, कोई एक ऐसा कनेक्शन ज़रूर है जो केयर शो करता है, लेकिन आपको उसकी केयर में 100% ऑथेंटिसिटी नहीं नज़र आ रही। तो डेफिनेटली फिर आपको अभी तो फ़िलहाल ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसी कनेक्शन को लेकर, इसी रिश्ते को लेकर, इसी इंसान को लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होती भी रहती है। आप सोचते रहते हैं पूरी रात भर कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसने ये बात कही तो क्यों कही। मैं इसको भी क्लैरिफाई भी करूँगी। तो कौन है जिस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, किस पर आपको ट्रस्ट आजकल आपको किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आपको किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये एंजाइटी कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस हो चुका है। आप या तो एंगेजमेंट में ख़त्म कर चुके हैं एंगेजमेंट को, अभी आप सिंगल हैं, आप डिवोर्सी सेपरेटेड हैं, सिंगल पेरेंट हैं। आपको एंजाइटी इस वजह से भी हो रही है कि आपको अपने कुछ बनाए हुए उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि मैंने ही अपने रूल्स बनाए थे, मुझे अपने ही रूल्स पर चलने की अथॉरिटी नहीं है या एम्पावरमेंट नहीं है, मुझे खुद ही इख्तियार नहीं है कि मैं अपने बनाई हुई कंडीशंस को थाम सकूं, जिसकी वजह से आपको एक रिग्रेट होता होगा क्योंकि ये पर्सन मुझे काफ़ी बॉसी और बहुत डोमिनेंट लग रहा है या लग रही है, ठीक है। तो आपको एंजाइटी इस बात की होती है कि मे बी ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें ऑलरेडी एक पर्सन इन्वॉल्व है और आपको बहुत ज़्यादा फियर है कि जब इसको पता चला तो फिर क्या होगा, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन यहाँ पर क्यों आया है इस रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, केयरिंग कनेक्शन, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, 2 चॉइसेस हैं। इसका मतलब आप या तो फर्स्ट पार्टी हैं या सेकंड पार्टी हैं, या सेकंड पार्टी हैं या थर्ड पार्टी हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्लोजर नहीं है आपके पास और आपको क्लोजर मिल भी नहीं रहा, हर दफ़ा बात डिले और पेंडिंग में चली जाती है। अब ये जो 5th चक्रा है, थ्रोट चक्रा बेसिकली, ये यहाँ पर क्यों आया है, आपको बहुत इंतज़ार करवाया गया है, रुक जाओ, सब्र करो, सब कुछ सही हो जाएगा, पेशेंस से काम लो, इतनी उजलत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सब सेटल हो जाएगा, नो नीड टू हरी, नो नीड टू वरी, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन हर दफ़ा आपके पास आपसे मिलकर आपको कोई टोपी करा देता है, करा देती है, करा देता है, जेंडर आपने खुद लेना, ठीक है। तो आपको किस पे भरोसा नहीं करना, फ़िलहाल तो मैंने आपको इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया। अब इस डेक से चेक करते हैं, आपको पर्सनालिटी, साइन, सिंबल्स, ट्रेड्स, सब चीज़ें बताती हूँ मैं। आजकल आपको किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा क्योंकि आज मेरा मैसेज ऑफ द डे भी जो है ना वो उलट गया, और मैसेज ऑफ द डे मेरा इसीलिए उल्टा कि कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गई थी। मैं इस डेक को बंद कर दूं और इनको छुपा दूं, वरना ये भी रीडिंग मेरी छुप जाएगी, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स।
हैंगमैन, क्या क्या हो गया, तीनों के पास कपड़े नहीं हैं। हैंगमैन, मैं कार्ड्स को यूँ ही कर देती हूँ, मुझे पता होगा कि मुझे किसके बारे में क्या बताना है। ठीक है, देखें मैं आपको इस इंसान की कुछ फितरत बताती हूँ। ठीक है, चलो भैया, यहाँ पर ना एक अंडरवेयर की बहुत ज़रूरत है, मतलब यहाँ नहीं, इस इंसान के पास एक तो इसलिए भी भरोसा नहीं करना चाहिए, इसके पास कपड़ों की कमी है। अच्छा, ये कार्ड सबसे बेस्ट है, मैं इस कार्ड के थ्रू इसको छुपा सकती हूँ क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है। चलो, किस्सा ही मुक गया। एक तो आपको किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी लिस्ट पर टॉप मोस्ट पर आप नहीं हैं, एक बात। दूसरा, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, आना जाना, अपनी मर्ज़ी से आना जाना, और आपको बहुत दफ़ा ऐसे पॉइंट पे पहुंचा चुका है कि बस अब ये रिश्ता ख़त्म हुआ तो मूव ऑन करो, मैं भी मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें, एंड दैट्स इट। और जैसे ही आप ये डिसीजन बनाते हैं, कोई ऐसा शोशा छोड़ देना कि आप वहीं के वहीं थम के अटक जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, एक बात। दूसरा, कंपैरिजन बहुत है, जगलिंग बहुत है, फाइनेंसेस आप, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फैमिली आप, वो ये काम, बिजनेस आप, सब चीज़ें। तो एक तो जिम्मेदारियों का इतना बड़ा पलंदरा, प्रायोरिटी लिस्ट पर आप हैं नहीं, और जो भी इंसान है, ये आपका अफेयर है, पार्टनर है, जो भी है, दिस पर्सन शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा अहम हैं, लेकिन आपके पेशेंस को ये इंसान टेस्ट बहुत करता है। अब ये रिलेशनशिप में हो, अफेयर में हो, आपके स्पाउस हों, आपके हस्बैंड हों, आपकी वाइफ हो, जो भी हो, बस आप ये समझ लीजिए कि आपको अभी फ़िलहाल इस इंसान की साइंस और सिंबल्स इसके इस तरह के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, स्टार कार्ड, इनको भी बड़ी मसले थे। इससे आपकी क्रिएटिविटी बहुत अफेक्ट हो रही है। इससे हो ये रहा है कि आप जो काम करते हैं, आप जिस काम में आपका फोटे है, ये पर्सन डिलिबरेटली आपको मेंटल टॉर्चर करता है या करती है, ताकि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो। फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा तो आपकी क्रिएटिविटी पे अफेक्ट होगा, आपकी क्रिएटिविटी पे अफेक्ट होगा, आपकी अर्निंग पर अफेक्ट होगा, अर्निंग पे अफेक्ट होगा, आप इनोवेशन नहीं ला सकेंगे, चांस नहीं मिलेगा, ब्रेक नहीं मिलेंगे, बम्प नहीं मिलेगा, जंप नहीं मिलेगा। तो उस वजह से ये पर्सन या तो बाकायदा तौर पर प्री प्लान्ड ऐसा शो कर रहा है कि जैसे मैं हूँ, मैं ही हूँ, मेरी वजह से सारा सपोर्ट सिस्टम है और तुम्हें बस सब्र से काम लेना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट होता हुआ था कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ द सिनेरियो। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। आई नीड टू बी केयरफुल, मैं नेक्स्ट टाइम इस डेक को यूज़ ना करूँ, बिकॉज आज का मैसेज ऑफ द डे बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो उसमें भी कुछ इस तरह का मामला आया था कि किंग ऑफ पेंटिकल्स था और उसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स ने बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया हुआ है, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी ने बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया हुआ। और उधर भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो स्टार कार्ड आया था, और ये चीज़ यहाँ पर इस वक्त रिपीट हो रही है। तो दैट मीन्स कि एनर्जी जो है वो स्टेगनेंट है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये पर्सन ऑलरेडी कहीं ना कहीं कमिटेड है। इस इंसान की ज़िंदगी में, जो मैं कह रही हूँ ना, प्रायोरिटी लिस्ट पर आप इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लिस्ट पर या तो फैमिली पेरेंट्स हैं, या इसकी अपनी फैमिली और सिबलिंग्स हैं, या फिर इसकी अपनी फैमिली और स्पाउस है। तो इस वजह से यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स जिम्मेदारियों को, वर्कलोड को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करता है। ऑलरेडी इंसान की ज़िंदगियों में इतना झमेला झंड है, तो फिर ये कहाँ से आपको भरोसा देगा या आपको ट्रस्ट देगा? अगर ये कोई लारा लप्पा दे रहा है आपको, तो आप तो और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं। 8 ऑफ कप्स, ये मूव ऑन एनर्जी का कार्ड यहाँ पर क्यों है? द टावर कार्ड। अभी कुछ रीसेंट पास्ट में कोई ऐसी चीज़ आपके ऊपर रिवील हुई होगी, और वो रिवील होते ही आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि बेटा अपनी अपनी पकड़ो, ये एक बहुत बड़ा क्लू और बहुत बड़ा साइन मिला है, इसकी बेसिस पर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, कोई तो शॉकिंग न्यूज़ आपके ऊपर आया हुई है। मुझे पता नहीं क्यों सुबह से, ये मेरी 3rd रीडिंग है,
और थर्ड रीडिंग में एनर्जी लग रहा है जैसे रुक गई है, जबकि मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव की जो रीडिंग आ रही है वो एक ही चीज़ में आ रही है कि वो स्टक एक ही सिचुएशन में है। हैंगमैन का कार्ड क्यों? आप कौन सी ऐसी सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हैं जिसकी बेसिस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको राइट वे में नहीं मिल रहा। एक तो आप डिज़र्व करते हैं, ऊपर से आपको बैक करना पड़ रहा है। आपकी अपनी ही इम्पोर्टेंस, आपकी अपनी ही वर्थ, आपकी अपनी ही तवज्जो, आपकी अपनी ही तमाम चीज़ें आपको अपने हिसाब से नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं आप, और आपको लगता है कि यार हर दफ़ा मेरा मामला अटक जाता है, हर दफ़ा मुझे किसी न किसी बात की वजह से लटकना पड़ता है, हर दफ़ा मेरे ही बात में, मेरे ही काम में जैमर्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन बहुत अथॉरिटेटिव है, और जब ये आपके सामने आ जाता होगा, ये ऐसी लॉजिक, जो मैंने कहा था, ये ऐसी लॉजिक बयान करता होगा कि आप इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाते होंगे। ये जो जगलिंग फेस दिखाता होगा, आप इसको एक्यूज़ करते होंगे कि तुमने मुझे ये कहा था, तुमने मुझे वो कहा था, जबकि तुम्हारी लाइफ में तो ये चल रहा है। उसके बाद ये ऐसी चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करता होगा कि आपको लगता होगा कि ओ ये तो गलती मेरी ही है, यानी कि मैनिपुलेट करना। और मैनिपुलेशन के बाद आप कहीं ना कहीं फिर भी मुतमईन नहीं होते, जिसकी वजह से आपके माइंड में डाउट चल रहा है। स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? आप चाहते हैं कि आपने ये जो भी कनेक्शन है, ये जो भी सिचुएशन है जिसमें आपको भरोसा ना करने के लिए गाइड कहा जा रहा है, आपको लगता है कि इतनी आसानी से तो नहीं होना चाहिए। पहले मेरा ट्रस्ट गेन किया, फिर मेरे साथ रिलेशनशिप डेवलप किए जिस भी नौइयत के थे, उसके बाद मुझे सबसीड किया, मुझे डोमिनेंट किया, मेरी एम्पावरमेंट को सप्रेस किया, मुझे प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं रखा, मेरे ऊपर ऐसे हालात बना दिए कि मैं ना निकल सकूं ना रुक सकूं, मांगने पर भी जो है वो तवज्जो नहीं मिल रही, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जगलिंग फेस तो सारी ज़िंदगी था, इसको तो अपने बारे में पता था, इस तरह की चीज़ें। एंड नाउ विद द स्टार कार्ड यू फील कि अब अगर मैं अपने आप में हीलिंग लेकर आऊँ, अब अगर मैं अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आऊँ, अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करूँ, तो ये मेरे अकेले हाथ का ना हो। आई नीड समथिंग बाय डिवाइन भी कुछ ना कुछ हो, ताकि मुझे सुकून आए। ये जो एंजाइटी है, आप इसकी वजह से ज़रा ज़्यादा इरिटेट हो रहे, बिकॉज आपको बाकी किसी और चीज़ के टेस्ट होने का नहीं इतना दुख हो रहा, जितना आपको अफसोस ही हो रहा है कि मेरे ट्रस्ट को ना तोड़ा गया है विद दिस टावर कार्ड। तो आपको आजकल किस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको सिनेरियो बताया। आई टेक 3 कार्ड्स नाउ, एंड इन 3 कार्ड्स में मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि आपको क्यों इस इंसान पर, ये जो भी रिवील होकर सामने आया है, आपको इस पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। प्लीज़ गिव मी द रीजंस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, अच्छा ओके, द मैजिशियन, क्लियर, हर्मिट, हर्मिट के बाद एक और कार्ड मैं लूँगी ताकि क्लियर हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी इजी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी सेल्फ सेंटर्ड, हमेशा अपनी सोचना, ये कभी भी इंसान आपके बारे में नहीं सोचेगा। विद दीज 2 किंग्स देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं चॉइस करने के लिए, आपने प्रायोरिटी इस पर्सन को दी हुई है। दूसरा, इस पर्सन के पास हमेशा एक राह फरार होती है, ये हमेशा ऐसी कोई चीज़ आपके सामने बोल देता है कि इसका स्केप तो डन है, और आपको आइसोलेशन में बहुत रखता है, बहुत ज़्यादा, ख़ुद भी आइसोलेशन में चले जाना और आपको भी आइसोलेशन में रखना। बहुत सारी बातों की वजह से आप अपने सोशल सर्कल से कट से गए होंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत उलझन होती होगी कि इसकी वजह से मैं अपनी तमाम चीज़ों से, तमाम एक्टिविटी से कट चुका हूँ या कट चुकी हूँ, और मुझे ही प्रायोरिटी पर नहीं रखा गया है।
या तो आप जानते हैं कि आप सेकंड और थर्ड पार्टी में हैं, और अगर आप नहीं जानते तो बिग रीज़न टू वरी। ठीक है, क्यों नहीं करना? बिकॉज ये पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, इसको सिर्फ अपनी पड़ी है, बहुत बातों का धनी, बड़ा बातों में कायल करने वाला, एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो कम्प्लीटली योर चॉइस, आपने रुकना है तो रुके, नहीं रुकना तो नहीं रुक रहे, बट एटलीस्ट आजकल आप इस पर नहीं करें, बिकॉज विद दीज टू किंग्स आप भी कम नहीं हैं, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। आपको एक्चुअली थोड़ा सा रिसेंटमेंट यानी पछतावा और थोड़ा सा दुख जो है ना, मलाल जिसको कहते हैं, वो इसलिए भी हो रहा है कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी एक रेपुटेशन और अपना एक ग्राउंड सेट किया था, मैंने कैसे इतनी ज़्यादा लीनियंसी शो कर दी कि कोई मेरी लाइफ में एंटर भी हो गया, मुझे अवेल भी कर लिया, और अब मैं बिल्कुल स्टक हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ योर रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।